अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और अपराधियों के कार्रवाई के दौरान थोड़ा एक सवाल है। ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे टिप्पणी नहीं करनी है ना। आप शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास ना करें ना, लगने की बात फिर आगे ये तो मैं मना कर रहा हूँ। अंदाजा मत कराइए। अनुसंधान इकाई अपना काम कर रही है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। 4 अभियुक्तों को उसने गिरफ्तार कर लिया। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें किसी पॉलिटिकल बात को में पढ़ना ही नहीं है। कार्रवाई की गई। एक विशेष प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से राज्य में महिलाओं की स्थिति की हम लोगों ने समीक्षा की है और हर बार हम लोग समीक्षा करते हैं। कभी एलडीएफ की उपलब्धि, कभी बजट की उपलब्धि, कभी अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों की उपलब्धि, और इस बार हमने महिलाओं के विरुद्ध अपराध की स्थिति की समीक्षा की है। पिछले साल और इस साल में क्या क्या कमी आई है, क्या उपलब्धि है, मैं संक्षेप में पढ़ दूंगा और फिर बाद में इस सूचना को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको। अगस्त 2021 तक बलात्कार के 834 मामले दर्ज हुए थे पिछले साल। इस साल अगस्त 2022 में 829 महज कांड दर्ज किए गए। इस प्रकार से लगभग 1% से कुछ कम की गिरावट हुई। छेड़खानी के 674 मामले दर्ज हुए थे पिछले साल अगस्त तक और इस साल अगस्त तक 499 मामले ही दर्ज हुए हैं। इस प्रकार से करीब 26% मामलों में कमी आई है। दहेज निरोध अधिनियम में 2409 मामले दर्ज हुए थे। इस बार 2364 मामले ही दर्ज हुए हैं। इस प्रकार करीब 2% अपराध में कमी आई। महिला उत्पीड़न 498 का जो मामला है उसमें पिछले वर्ष अगस्त तक 1334 FIR दर्ज की गई, ऐसे मामले प्रतिबंधित हुए। इस वर्ष अगस्त तक 1224 मामले ही दर्ज हुए हैं। इस प्रकार से इस हेड में भी 8.25% की कमी आई। डायन निरोध अधिनियम, जिसमें डायन का आरोप लगा के महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है, किसी भी तरह से उनके साथ हिंसा की जाती है, ऐसे मामले 2021 अगस्त तक पिछले साल 410 थे। इस वर्ष अगस्त तक 376 मामले ही दर्ज हुए। इस प्रकार से लगभग 9% मामलों की कमी आई है। अगर महिलाओं की अपराध की स्थिति की जो समीक्षा हमारे यहाँ होती है कमजोर वर्ग अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत, उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कुल 5661 मामले पिछले साल हुए थे। इस वर्ष 5292 मामले हुए हैं और करीब 6.5% मामलों की कमी आई है। अगर हम मामलों का निष्पादन देखें तो उसमें भी हमारी इस बार स्थिति काफ़ी अच्छी है और 5341 मामलों को हमने निष्पादित किया। भविष्य में की कोई भी जानकारी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको नहीं दे सकता हूँ। मैं वो जानकारी दे सकता हूँ जो मेरे पास उपलब्ध है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि जो ये मामला है उसमें पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई गहन जांच करेगी। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और अपराधियों के कार्रवाई के उपरांत थोड़ा एक सवाल है। कांड दर्ज किए जाने के बाद अब आगे अनुसंधान का काम चल रहा है और अनुसंधान का काम पूरा हो गया। सर एक मिनट कैसे किया जाए? इससे पहले कुछ अनुसंधान एक पुलिस अफसर IPS के ऊपर हो रहा है। आपको अगर कोई आरोप लगाना है तो बात अलग है। आरोप नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर आपको मैंने बता दिया। आपको मैंने क्या बताया? आपको मैंने क्या बताया? आपको मैंने बताया कि कांड अनुसंधान में है, अनुसंधान इकाई को अनुसंधान करने दीजिए और जब वो अपने सारे फैक्ट्स को सामने लेके आएगी आपको सारी बातें बताएगी। पूर्व में वांछित आरोपित अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हुई है। 17 अक्टूबर को रोहतास जिला के काराकाट थाना अंतर्गत जरावल पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान विकलेश चौधरी उर्फ मिथिलेश चौधरी उर्फ खोखा वो आग्नेयास्त्र और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें एक देशी कट्टा, एक कारतूस, मोटरसाइकिल, मोबाइल बरामद किया गया और ये काराकाट के थाना क्षेत्र में ये हमारे वाहन चेकिंग और रोको टोको अभियान के अंतर्गत उपलब्धि हुई। एक और उपलब्धि हुई है रोको में पुलिस विभाग और पुलिस मुख्यालय के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा अभिषेक अग्रवाल का जो मामला है, आपने इसको देखा है, आपसे भी सवाल जवाब हुए।
आप और पुलिस मुख्यालय इस बात को कैसे देखता है कि एक चार्जशीटेड ठग लगातार पुलिस के IPS अफसर को, बड़े बड़े अधिकारियों को, यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के IAS अफसरों को, उनके साथ घुलता मिलता रहा, उनके करीब आता रहा, उनको ठगता रहा, उनको पता नहीं चला। यहाँ तक कि पुलिस विभाग के जो सबसे बड़े मुखिया हैं उनको उसने ठगा, फिर भी उनको पता नहीं चला। आपने इनकी इतनी उपलब्धियों का जिक्र किया, आपने एक बार भी नहीं कहा इस मामले में क्या हुआ, कोई कुछ बता नहीं रहा है, कैसे आप पिछली बार उपस्थित होंगे और नहीं उपस्थित होंगे तो आपके मीडिया के सारे लोग उपस्थित होंगे। डिटेल में सारी बातें बता दी गई और पुलिस ने ही कार्रवाई की और पुलिस ने ही इस मामले का उद्भेदन किया और पुलिस की सूचना पर और छानबीन करने के बाद बिहार पुलिस की विशिष्ट जांच इकाई है आर्थिक अपराध इकाई, जिसको कि आर्थिक मामलों में भी अनुसंधान करने की शक्ति है और साइबर मामलों में भी जांच करने की शक्ति है। उनके द्वारा कांड दर्ज किया गया, सत्यापन किया गया। कांड दर्ज करने के उपरांत में उसमें 5 अभियुक्त बनाए। 5 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है, वो जेल भेज दिए गए हैं और उनके पास से बहुत सारी मोबाइल फ़ोन और बाकी चीज़ें बरामद की गई हैं। सिलसिलेवार ढंग से एविडेंस कलेक्ट की गई है और आगे भी कलेक्ट की जा रही है। कांड चूँकि अनुसंधान अंतर्गत है, इसलिए अभी आगे कुछ कह पाना संभव तभी होगा जब कांड के अनुसंधान इकाई कुछ इस बारे में जानकारी देगी। सर एक सवाल उठता है, क्या लगातार आपके सामने बैठ रहे हैं, हर वीक बैठ रहे हैं और सारी बातें आपको सिलसिलेवार ढंग से बता। सर एक थोड़ा सा सच्चा सवाल है कि इसमें सीधी संलिप्तता DGP साहब की आ रही है क्या? अगर नहीं, ये आपका आरोप ऐसा आ रहा है, ये आपका आरोप कहाँ आ रहा है, किसके द्वारा? अगर दे रहे हैं तो वही दे रहे हैं। आप अनुसंधान, अगर आपके पास में कोई जानकारी है तो मेरा अनुरोध होगा कि आप एक जागरूक सिटीजन हैं, आर्थिक अपराध इकाई के पास जाइए और उनको कहिए कि मेरे पास में ये सबूत है। तो क्या मेरी बात सुनिए, अगली लाइन से अगर आप तो एक्शन होगा। अगर आप कोई कल्पना में कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि कल्पना का जवाब नहीं है, मेरे पास में जवाब है। अनुसंधान इकाई काम कर रही है, अनुसंधान इकाई अपना काम कर रही है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। 4 अभियुक्तों को उसने गिरफ्तार कर लिया। जो अभियुक्त संख्या 1 हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हुआ। जब गिरफ्तारी होगी आगे की बात सामने आएगी। बहुत सारी चीज़ें एविडेंस की हैं, बहुत सारी चीज़ें अनुसंधान की। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी है और अभी कुछ कह पाना उचित भी नहीं। अनुसंधान इकाई काम कर रही है। सर एक अंतिम सवाल सर, वह लखीसराय के 2 अन्य आपराधिक कांडों में भी लिप्त रहा। इस प्रकार से हमारी इस तरह से आम लोगों को बॉडीगार्ड दिया जाता है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि सर 100 करोड़ से ऊपर के जो पैसा है बकाया है सर, तो ऐसे में पुलिस मुख्यालय कैसे पैसे को वसूल होगी सर आम लोगों से जो बॉडीगार्ड? इसमें कोई बकाये की मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई मामला आएगा तो हमारे यहाँ एक विशिष्ट इकाई है जो बजट का सारा काम देखती है और अंगरक्षक का मामला एक विशिष्ट हमारे पास में पदाधिकारी है, उसको देखते हैं। अगर किसी के बकाये का कहीं से किसी कोर्ट से या कहीं से भी कोई मामला आया है तो हम लोग उसको देखेंगे और उस पर जो यथोचित कार्रवाई है या यथोचित जो हमको निर्णय लेना है नियमन सर एक के थानेदार द्वारा स्टेशन डायरी किया गया और पिछले कई बार वही थाना में उसी थाना में स्टेशन डायरी उसके खिलाफ। ये मामला आपने जो बताया है मैं इसको ग्रहण कर रहा हूँ और आप मुझे अलग से बता देंगे। आपके पास में बहुत जानकारी रहती है, आप अलग से मुझे बता देंगे और मैं उस पर कार्रवाई कराने के लिए जो सक्षम है मैं देखूंगा। ये ओवर लिखेंगे हम लोग, हो गया सर। सर ये सर